हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 के संस्कृत विषय के षष्ठः पाठः का। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, यानी कि बेटी के बिना घर सूना होता है। इस पाठ में जो भ्रूण हत्या होती है, गर्भ में ही लिंग की जांच करके लोग कन्या की हत्या कर देते हैं, उस पर रोक लगाने और लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इस पाठ के माध्यम से एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश की गई है कि समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे का अर्थ होता है गर्मियों की छुट्टी में। पितृगृहम यानी कि पिता के घर, आगच्छत यानी कि आती है। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सर्वे यानी कि सभी, प्रसन्न मनसा यानी कि प्रसन्न मन से या खुश होकर, तस्याह यानी कि उसका, स्वागतम यानी कि स्वागत, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं, परम यानी कि लेकिन, तस्याह यानी कि उसकी, भ्रातृजाया का अर्थ होता है भाभी, उदासीना यानी कि उदास, इव का अर्थ होता है सी, दृश्यते यानी कि दिखाई देती है या दिखती है। सभी खुश होकर उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी उदास सी दिखती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता यु प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी कहती है भ्रातृजाये यानी कि भाभी, चिंतिता यानी कि चिंतित, इव यानी कि सी, प्रतीयसे यानी कि दिखाई दे रही हो, सर्वम यानी कि सब, कुशलम यानी कि कुशल या ठीक, खलु यानी कि तो है। तो शालिनी अपनी भाभी से कहती है कि भाभी चिंतित दिखाई दे रही हो, सब ठीक तो है। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम त्वदर्थम किम आनियानि शीतल पेयम चायम वा। माला कहती है, माला कौन है? शालिनी की भाभी। आम शालिनी, आम यानी कि हाँ, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम मैं ठीक हूँ, त्वदर्थम यानी कि तुम्हारे लिए, किम यानी कि क्या, आन यानी कि लाऊं, शीतल पेयम यानी कि ठंडा, चायम यानी कि चाय, वा यानी कि अथवा। हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, चाय या ठंडा। शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वाक्ष्यामि, रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। अधुना यानी कि अभी, तू यानी कि तो, किमपि यानी कि कुछ भी, ना का अर्थ होता है नहीं, वांछामि यानी कि चाहती हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, रात्रो यानी कि रात में, सर्वह यानी कि सभी के, सह यानी कि साथ, भोजनम एव, भोजनम यानी कि खाना, एव यानी कि ही, करिष्यामि यानी कि करूँगी, अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, रात में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन काले अपि यानी कि भोजन के समय भी, अपि का अर्थ होता है भी, मालायाः यानी कि माला की, मनोदशा यानी मन की दशा, स्वस्था यानी कि स्वस्थ, ना का अर्थ होता है नहीं, प्रतीयते यानी कि प्रतीत हो रही थी या दिखाई दे रही, स्म का अर्थ होता है थी, परम यानी कि लेकिन, स यानी कि वह, मुखेन यानी कि मुंह से, किमपि यानी कुछ भी, न उक्तवती यानी कि नहीं कह रही थी। भोजन के समय माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेश कहता है, राकेश कौन है? शालिनी का भाई और माला का पति। भगनी शालिनी, भगनी का अर्थ होता है बहन,
बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता। दिष्टया का अर्थ होता है भाग्य से, त्वम यानी कि तुम, समागता यानी कि आई हो, भाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहस एव निश्चिता। अद्य यानी कि आज, मम यानी कि मेरे, कार्यालय यानी कि ऑफिस में, एका यानी कि एक, महत्वपूर्ण यानी कि महत्वपूर्ण, गोष्ठी का अर्थ होता है मीटिंग, सहसैव यानी कि अचानक ही, निश्चिता यानी कि निश्चित हुई है। आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रतिगच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् संपादय। अद्यैव यानी कि आज ही, मालायाः यानी कि माला की, चिकित्सिकया यानी कि चिकित्सक या डॉक्टर के साथ, चिकित्सक या डॉक्टर के, सह का अर्थ होता है साथ, मेलनस्य यानी कि मिलने का, समय यानी कि समय, निर्धारिता यानी कि निश्चित या निर्धारित हुआ है। त्वम यानी कि तुम, मालया यानी कि माला के, सह यानी कि साथ, चिकित्सिकाम यानी कि डॉक्टर के, प्रतिगच्छ यानी कि पास जाओ, तस्याह यानी कि उसकी, परामर्श अनुसारम यानी कि परामर्श के अनुसार, यद विधेयम यानी कि जो करने योग्य हो, तद यानी कि वह, संपादय यानी कि करो। तो राकेश कहता है कि आज माला की डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ और उसके परामर्श के अनुसार या सलाह के अनुसार जैसा करने योग्य हो वैसा करो। शालिनी, शालिनी कहती है किम अभवत। किम यानी कि क्या, अभवत यानी कि हुआ, क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भ्रातृजायायाः यानी कि भाभी का, स्वास्थ्यम यानी कि स्वास्थ्य, समीचीनम यानी कि ठीक, ना अस्ति यानी कि नहीं है। क्या हुआ, भाभी की तबीयत या स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयसे स्म। अहम यानी कि मैं, तु यानी कि तो, ह्यः यानी कि कल, प्रभृति यानी कि से, पश्यामि यानी कि देख रही हूँ, सा यानी कि वह, स्वस्था यानी कि स्वस्थ, प्रतिभाति यानी कि दिखाई दे रही है, इति यानी कि ऐसा, प्रतीयते स्म, प्रतीयते यानी कि लग रहा, स्म यानी कि है। तो शालिनी कहती है कि क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीत होता है। राकेशः, राकेश कहता है चिंतयाः विषयः नास्ति। चिंतयाः यानी कि चिंता का, विषयः यानी कि विषय, नास्ति यानी कि नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापश्यति। मार्गे यानी कि रास्ते में, स यानी कि वह, सर्वम यानी कि सभी कुछ, ज्ञापश्यति यानी कि बता देगी, रास्ते में वह सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छतो वार्ता कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सिकाम यानी कि चिकित्सक के पास जाते हुए बात करती हैं। शालिनी, शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाये, भाभी, क्या हुआ भाभी। का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। माला कहती है शालिनी, अहम यानी कि मैं, मासत्रयस्य यानी कि 3 महीने से, गर्भम यानी कि गर्भ को, स्व यानी कि अपने, कुक्षौ यानी कि कोख में, धारयाम यानी कि धारण की हूँ। मैं 3 माह से गर्भ
अपने कोख में धारण की हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणम कारेयम कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भम पातेयम। तव यानी कि तुम्हारे, भ्रातु यानी कि भाई, आग्रह यानी कि जिद या आग्रह करना, अस्ति यानी कि है, यत यानी कि अहम यानी कि मैं, लिंग परीक्षणम यानी कि लिंग परीक्षण, कारेयम यानी कि करवाऊं, कुक्षो यानी कि कोख में, कन्या अस्ति यानी कि कन्या है, चेत का अर्थ होता है तो, गर्भम यानी गर्भ को, पातेयम यानी कि गिराऊं। तुम्हारे भाई की जिद है या तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और यदि कोख में कन्या है तो गर्भपात करवाऊं या गर्भ को गिरवाऊं। अहम यानी कि मैं, अतीव यानी कि बहुत, उद्विग्ना अस्मि यानी कि परेशान हूँ, परम यानी कि परंतु, तव यानी कि तुम्हारे, भ्राता यानी कि भाई, वार्ताम एव यानी कि बात ही, ना का अर्थ होता है नहीं, शृणोत यानी कि सुन रहे। मैं बहुत ही परेशान हूँ लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुन रहे। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। भ्राता यानी कि भाई, एवं यानी कि ऐसा, चिंतयितुम यानी कि सोच, अपि यानी कि भी, कथम यानी कि कैसे, प्रभवत यानी कि सकते हैं। भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा। शालिनी कहती है कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि बच्चा यदि लड़की है तो मारने के योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम। जघन्यम यानी कि बहुत बुरा है, कृत्यम इदम यानी कि यह कार्य तो बहुत बुरा है। त्वम विरोधम ना कृतवती। त्वम यानी कि तुमने, विरोधम यानी कि विरोध, ना यानी कि नहीं, कृतवती यानी कि किया, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वर्धार्थ चिंतयति त्वम तूष्णीम तिष्ठति। सह यानी कि वह, तव यानी कि तुम्हारे, शरीरे यानी कि शरीर में, स्थितस्य यानी कि स्थित, शिशोः यानी कि बच्चे को, वर्धार्थ यानी कि मारने की, चिंतयत यानी कि सोच रहा है, त्वम यानी कि तुम, तूष्णीम यानी कि चुप, तिष्ठत यानी कि हो। वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारने की सोच रहा है और तुम चुप हो। अधुनैव गृहम चल। अधुनैव यानी कि अभी, गृहम यानी कि घर, चल यानी कि चलो, अभी घर चलो। ना अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये। भ्राता यानी कि भाई, यदा यानी कि जब, गृहम यानी कि घर, आगमिष्यति यानी कि आएंगे, अहम यानी कि मैं, वार्ताम यानी कि बात, करिष्ये यानी कि करूंगी। भाई जब घर आएंगे मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिताः। संध्या काले यानी कि शाम के समय में, भ्राता यानी कि भाई, आगच्छत यानी कि आया, हस्तपाद आदिकम यानी हाथ पैर आदि को, प्रक्षाल यानी कि धोकर, वस्त्राण यानी कि वस्त्रों को, चा का अर्थ होता है और, परिवर्त्य यानी कि बदलकर, पूजा गृहम यानी कि पूजा घर में, गत्वा यानी कि जाकर, दीपम यानी कि दीप, प्रज्वलित यानी कि जलाया, भवानी स्तुतिम यानी कि देवी की प्रार्थना या पूजा, चा अपि यानी कि और, करोत यानी कि करता है। शाम को भाई आता है, हाथ पैर आदि धोकर, कपड़ों को बदलकर, पूजा घर में जाकर दीप जलाता है और देवी की पूजा करता है। तदंतरम यानी कि उसके बाद, चाय पानार्थम अर्थात चाय नाश्ते के लिए, सर्वे अपि यानी कि सभी, एकत्रिता यानी कि इकट्ठा होते हैं। इसके बाद चाय नाश्ता करने के लिए सभी इकट्ठा होते
हैं। राकेशः, राकेश कहता है माले यानी कि माला, त्वम यानी कि तुम, चिकित्सिकाम यानी कि चिकित्सक के, प्रति गतिवती यानी कि पास, गई, आसीह यानी कि थी, किम यानी कि क्या, अकथयत यानी कि कहा, सा यानी कि उसने। माला, तुम चिकित्सक के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला चुप रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चौकलेहम चा याचते। तदैव यानी कि तभी, क्रीडन्ती यानी कि खेलती हुई, त्रिवर्षीया यानी कि 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, पितुः यानी कि पिता के, क्रोड़े यानी कि गोद में, उपविशत यानी कि बैठकर, तस्मात यानी कि उनसे, चौकलेहम यानी कि चॉकलेट, च का अर्थ होता है और, याचते यानी कि मांगती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की बेटी अंबिका पिता के गोद में बैठती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को लाड प्यार करता है। चॉकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चॉकलेट प्रदाय यानी कि देकर, ताम यानी कि उसे, क्रोडात यानी कि गोद से, अवतारयत यानी कि उतार देता है। चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, दोबारा माला की ओर पूछने की नज़र डालता है। शालिनी एतद सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है भ्रातः त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, त्वम यानी कि तुम, किम यानी कि क्या, ज्ञातुम यानी कि जानना, इच्छसि यानी कि चाहते हो। भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याह कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, तस्याह यानी कि उसके, कुक्ष यानी कि कोख में, पुत्र यानी कि बेटा, अस्ति यानी कि है, पुत्री यानी कि बेटी, वा यानी कि अथवा, उसके कोख में बेटा है या बेटी। किमर्थम यानी कि किस लिए। षड्मास अनंतरम यानी कि 6 महीने के बाद, सर्वम यानी कि सब कुछ, स्पष्टम यानी कि स्पष्ट, भविष्यत यानी कि हो जाएगा। 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात यानी कि समय से, पूर्वम यानी कि पूर्व या पहले, किमर्थम यानी कि क्यों, अयम आयासः यानी कि यह प्रयास, समय से पहले यह प्रयास क्यों। राकेशः, राकेश कहता है भगनी, त्वम यानी कि तुम, तू यानी कि तो, जानासि यानी कि जानती हो, एव यानी कि ही, स्माकम यानी कि हमारे, गृह यानी कि घर में, अंबिका पुत्री रूपेण यानी कि अंबिका पुत्री के रूप में, अस्तेव यानी कि है, अधुना यानी कि अब, एकस्य यानी कि एक, पुत्रस्य यानी कि पुत्र की, आवश्यकता अस्ति यानी कि जरूरत है, तरही यानी कि तब। राकेश कहता है बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी कहती है तरही यानी कि तो, कुक्ष यानी कि कोख में, पुत्री यानी कि बेटी, अस्ति यानी कि है, चेत यानी कि तो, हंतव्या यानी कि मार दी जाए। तो कोख में पुत्री है तो मार दी जाए। तीव्र स्वर में, हत्यायाह यानी कि हत्या का, पापम यानी कि पाप, कर्तुम यानी कि करने के लिए, प्रवृत्तो असि यानी कि तैयार हो, त्वम यानी कि तुम हत्या का पाप करने को तैयार हो। राकेश कहता है ना, हत्या तो ना, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है तरहि किमस्ति निघृणम कृत्यम इदम, तो क्या यह कार्य घृणा के योग्य नहीं है। सर्वथा यानी कि बिल्कुल, विस्मृतवान यानी कि भूल गए, अस्माकम का अर्थ होता है हमारे, जनकः यानी कि पिता ने, कदापि यानी कि कभी भी,
पुत्री पुत्र्यों यानी कि बेटी और बेटे में, विभेदम यानी कि भेदभाव, न यानी कि नहीं, कृतवान यानी कि किया। बिल्कुल भूल गए, हमारे पिता ने कभी भी बेटे और बेटी के बीच भेदभाव नहीं किया। सह यानी कि वह, सर्वदैव यानी कि हमेशा, मनुस्मृते यानी कि मनुस्मृति नामक ग्रंथ की, पंक्तिम इमाम यानी कि इस पंक्ति का, उद्धरत स्म यानी कि उदाहरण देते थे। आत्मा जायते का अर्थ होता है जन्म लेती है, पुत्रा यानी कि पुत्र के रूप में, पुत्रेण यानी कि पुत्र के, दुहिता यानी कि बेटी, समा यानी कि समान। वह हमेशा मनुस्मृति नाम के ग्रंथ की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे कि पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, पुत्री की आत्मा भी पुत्र के समान होती है। त्वमपि यानी कि तुम भी, सायं यानी कि शाम को, प्रातः यानी कि सुबह, देवी स्तुतिम यानी कि देवी की स्तुति या पूजा, करोषि यानी कि करते हो। तुम सुबह शाम देवी की प्रार्थना करते हो। किमर्थम यानी कि क्यों, सृष्टे यानी कि संसार को, उत्पादिन्याः यानी कि उत्पन्न करने वाली, शक्त्याः यानी कि शक्ति का, तिरस्कारम यानी कि अपमान, करोष यानी कि करते हो। क्या संसार को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो? तब यानी कि तुम्हारे, मनसी यानी कि मन में, इयति यानी कि इतनी, कुत्सिता यानी कि बुरी, वृत्ति यानी कि सोच, आगता यानी कि आ गई, चिंतितैव यानी कि सोच कर ही, अहम यानी कि मैं, कुंठिता अस्मि यानी कि परेशान हूँ। तब यानी कि तुम्हारी, शिक्षा वृथा, वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ होना या बेकार होना। तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ गई, यह सोच कर ही मैं परेशान हूँ। तुम्हारी पढ़ाई या तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेशः, राकेश कहता है भगनी, बहन, विरम विरम, रुको रुको, अहम यानी कि मैं, स्वापराधम यानी कि अपने अपराध को, स्वीकरोमि यानी कि स्वीकार करता हूँ, लज्जितश्चास्मि यानी कि और लज्जित भी हूँ। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। आद्य प्रभृति यानी कि आज से, कदापि यानी कि कभी भी, गृहीतम इदम यानी कि यह निंदा के योग्य, कार्यम यानी कि कार्य, स्वप्ने अपि यानी कि सपने में भी, न यानी कि नहीं, चिंतयिष्यामि यानी कि सोचूंगा, यह निंदा के योग्य कार्य करने को सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव यानी कि जैसे, अंबिका, मम यानी कि मेरे, हृदयस्य यानी कि हृदय के, संपूर्ण स्नेहस्य यानी कि पूरे स्नेह की, अधिकारिणी यानी कि अधिकारी, अस्ति यानी कि है, तथैव यानी कि वैसे ही, आगंता यानी कि आने वाला, शिशु यानी कि बच्चा, अपि यानी कि भी, स्नेहाधिकारी यानी कि स्नेह का अधिकारी, भविष्यत यानी कि होगा, पुत्र यानी कि बेटा, भवतु यानी कि हो, पुत्री यानी कि बेटी, वा यानी कि या अथवा। जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। अहम यानी कि मैं, स्वगर्हित चिंतनम यानी कि निंदनीय सोच के प्रति, पश्चाताप मग्नः यानी कि पछता रहा, अस्मि यानी कि हूँ। अहम यानी कि मैं, कथम यानी कि कैसे, विस्मृतवान यानी कि भूल गया, मैं अपने निंदनीय सोच के प्रति पछता रहा हूँ, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रिया। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर उनकी पूजा नहीं होती वहाँ पर सभी कार्य विफल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अथवा यानी कि या,
पिता से 10 गुना मातेत यानी कि माता होती है, अथवा पिता से 10 गुना माता होती है। त्वया यानी कि तुम्हारे द्वारा, सन्मार्गः यानी कि सही मार्ग, प्रदर्शितः यानी कि दिखाया गया, भगिनी यानी कि बहन, बहन तुम्हारे द्वारा मुझे सही मार्ग दिखाया गया। कनिष्ठा अपि यानी कि छोटी हो, त्वम यानी कि तुम, मम यानी कि मेरी, कि गुरु हो, छोटी होती हुई भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी, शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन यानी कि अब पछतावा बंद करो। तब यानी कि तुम्हारे, मनसा यानी कि मन से, अंधकारा यानी कि अंधकार, अपगतः यानी कि चला गया या दूर हो गया, प्रसन्नताया यानी कि प्रसन्नता का, विषयो अयम यानी कि विषय है यह, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रार्ति जाए, भाभी, आगच्छ आओ, सर्वाम यानी कि सभी, चिंताम यानी कि चिंता को, त्यज यानी कि छोड़कर, आगंतुः यानी कि आने वाले, शिशुः यानी कि शिशु की या बच्चे की, स्वागताय यानी कि स्वागत के लिए, च यानी कि और, सन्नद्धा भवः यानी कि जुट जाओ, भाभी आओ और सभी चिंता छोड़कर आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भ्राता यानी कि भाई, त्वमपि यानी कि तुम भी, प्रतिज्ञां यानी कि प्रतिज्ञा, कुरु यानी कि करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः यानी कि कन्या की, रक्षणे यानी कि रक्षा करने में, तस्याः यानी कि उसे, पाठने यानी कि पढ़ाने में, दत्तचित्तः यानी कि दृढ़, स्थास्यसि यानी कि रहोगे, कन्या की रक्षा करने में और उसे पढ़ाने में दृढ़ रहोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इति सर्वकारस्य यानी कि यह सरकार की, घोषणेयम यानी कि घोषणा, तदैव यानी कि तभी, सार्थिका यानी कि सफल, भविष्यत यानी कि होगी, यदा यानी कि जब, वयम यानी कि हम, सर्वे यानी कि सब, मिलित्वा यानी कि मिलकर, चिंतनम इदम यानी कि इस सोच को, यथार्थ रूपम यानी कि वास्तविक रूप में, करिष्यामः यानी कि करेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सरकार की यह घोषणा तभी सफल होगी जब हम सब मिलकर इसे यथार्थ रूप में या वास्तविक रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानंगने कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना सेयम स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वैः साधोत्साहृताम। या यानी कि जो, गार्गी श्रुत चिंतने का अर्थ होता है शास्त्र ज्ञान में, नृपनय अर्थात राजनीति में, पांचालिका यानी कि द्रौपदी, विक्रमे यानी कि पराक्रम में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे यानी कि शत्रुओं का नाश करने में, गगनम विज्ञानंगे यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, कल्पना, इंद्र उद्योग पथे यानी कि इंदिरा नए उद्योग में, च यानी कि और, खेल जगत यानी कि खेल जगत में, ख्याता अभितः यानी कि सब और प्रसिद्ध, साइना सेयम स्त्री यानी कि यह स्त्री, आसु यानी कि सभी, दिक्षु यानी कि दिशाओं में, सबला यानी कि बलशाली है, सर्वैः का अर्थ होता है सभी के द्वारा, सदोत्साहयताम हमेशा इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस तरह गार्गी शास्त्र चिंतन में, द्रौपदी पराक्रम और राजनीति में, रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का विनाश करने में, कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान में, इंदिरा नए उद्योग में, साइना नेहवाल खेल जगत में सब और प्रसिद्ध हैं। यह स्त्री सब दिशा में बलशाली है, सभी के द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
तो इस प्रकार से हमने इस पाठ का अध्ययन कर लिया है। होपफुल की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अभ्यास कार्य को हम करेंगे अगले वीडियो में।